सन 1947 में पाकिस्तान बना, सन 1948 में इसराइल बना, तो बानी पाकिस्तान ने इसराइल को नाजायज बच्चा कहा। बेशक हम जब पाकिस्तान की बात करते हैं, तासीस पाकिस्तान की बात करते हैं, मकासद पाकिस्तान की बात करते हैं, तो हम पाकिस्तान के असास में इसराइल के हवाले से इस नजरिए को क्यों भूल जाते हैं? और जब फिलिस्तीन की सरजमीन पर यह नाजायज हुकूमत कायम हुई, तो उस नाजायज हुकूमत के पहले सरबराह ने अपनी खारजा पॉलिसी का ऐलान किया और अपनी खारजा पॉलिसी के बुनियादी नुकात में ये बात कही कि इसराइल का बुनियादी मकसद दुनिया में एक नौजायदा इस्लामी मुल्क का खात्मा होगा। तो हमारे भी अज़ाइम सन 47 और उससे पहले उनके बारे में वाज़ेह हैं, और सन 48 में उनके नाजायज वजूद ने पाकिस्तान के बारे में भी अपना मकसद वाज़ेह कर दिया था। बेशक फिर उस सरजमीन पर उस इसराइल के बारे में बातचीत की जाए कि उसे तस्लीम करना चाहिए, तो मैं आज बड़ी सराहत के साथ कहना चाहता हूं कि हमने 10-12 साल या 15 साल इमरान खान का मुकाबला नहीं किया। उसकी कोई हैसियत नहीं है, उसकी कोई सलाहियत नहीं है। हमने ये लंबी जंग इस मकसद के लिए लड़ी कि हम बैनुल अक़वामी एजेंडे को नाकाम बनाना चाहते थे। हमने पाकिस्तान की सरजमीन पर उस एजेंडे को शिकस्त दी है और हमास के 7 अक्टूबर के हमले ने उस पर आखिरी कील ठोक दी है कि अब दुनिया में जो इसराइल को तस्लीम करने की बातें हो रही थी, आज फिलिस्तीन की आज़ादी की बात दोबारा होने लग गई। आखिर क्यों कर मसले की नौइयत क्यों तब्दील कर दी गई? मसला तो यह था कि फिलिस्तीन की आज़ादी, लेकिन हालात के तगय्युरात ने उसे इसराइल को तस्लीम करने के मौजू से तब्दील कर दिया। क्यों? ये जबर क्यों? किसको यह हक हासिल है? और क्या हम अपनी तारीख भूल जाएं? हम अफगानिस्तान की बात करते हैं, हम इराक की बात करते हैं। हम दुनिया को बताएं कि हम जिस सरजमीन पर रह रहे हैं, यहां हमने बरतानवी इस्तेमार के खिलाफ 150 साल की आजादी की जंग लड़ी। हमने फिरंगी को शिकस्त दी है। और आज अगर अमेरिका समझता है कि वो सुपर ताकत है, अगर सोवियत यूनियन सुपर ताकत नहीं रहा, तो अफगानिस्तान में शिकस्त के बाद अब अमेरिका का भी सुपर पावर का टाइटल खत्म हो चुका है। जहां बारूद बरसा रहा है, जहां वो आग बरसाने जाता है, उसका नाम रखता है क़याम अमन के लिए जा रहा है। जहां जुल्म बर्पा करता है, उसका उन्वान इंसाफ रख लेता है। हम कौमों को इंसाफ देना चाहते हैं। अफगानिस्तान में आए दहशतगर्दी को हम खत्म करना चाहते हैं, जबकि खुद एक आलमी दहशतगर्द की सूरत में रोनुमा हुआ। इराक में तस्लीम करने के बावजूद कि हमारा जो इल्जाम था वो साबित नहीं हुआ, क्या इतने बड़े पैमाने पर इराक में कत्लेआम के बाद वो जंग मुजरिम नहीं रहा? दुनिया कम से कम इसका भी तो नोटिस ले। मैं सिर्फ यहूदी दुनिया को मुखातब नहीं कर रहा हूं, मैं यहूदी दुनिया को भी खिताब कर रहा हूं, मसीही दुनिया को भी कह रहा हूं। इद्दिआए, पैरवी
ابن مریم اور تو جس کی کوہنی سے ٹپکتا ہے مسلمانوں کا خون. تم نے انسانیت کو قتل کیا ہے. تم نے ناگاساکی کے اوپر ایٹم بم مارے ہیں. تم کس بنیاد پر انصاف کی بات کر سکتے تھے؟ اور جہاں ہم سب کا ایمان ہے کہ یہود و نصارہ کے عزائم کو اللہ رب العزت نے خود واضح کیا. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید آج کے زمانے کے بارے میں ہمارے اور آپ کے اس دور کے بارے میں فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمْ. قالوا یا رسول اللہ اليہود والنصارى قال فمن. ایک زمانہ آئے گا جب تم پچھلی قوموں کے طور اطوار کی اس طرح پیروی کرتے نظر آؤ گے کہ اگر وہ گوہ کے غار میں گھسیں گے تو آپ بھی وہاں ان کے پیچھے چل جائیں. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم یہود و نصارہ کے تابع لیں گے. فرمایا اور کون؟ اس لیے آج کے اس دور میں ہم شکایتیں کر رہے ہیں حکمرانوں کی. کوئی حکمرانوں کی شکایت کی ضرورت نہیں ہے. ساری حکومتوں میں فلسطین کی حکومت بھی تو ہے, وہ بھی تو خاموش ہے. لیکن کیا اس کی خاموشی اس کے کام آ رہی ہے؟ کیا حماس نے اس خاموشی کو توڑا ہے یا نہیں توڑا؟ اسلامی دنیا کے حکمرانوں کو بتانا چاہتا ہوں, پاکستان کے حکمرانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ تمہاری مصلحت تمہیں مبارک, تمہاری خاموشی تمہیں مبارک. انشاءاللہ یہ نوجوان اور یہ قوم کی نئی نسل اس آزادی کی جنگ کو زندہ رکھے. نظریے نئی نسلوں کو منتقل ہوتے ہیں. اگر مغرب کی فحاشی عمران خان کے ذریعے پاکستان کی نئی نسل کو منتقل ہو سکتی ہے تو پھر ہمارا جذبہ جہاد, ہمارا جذبہ حریت, ہماری تہذیب, ہمارا تمدن, ہماری بھی نئی نسل کو منتقل کیا جا سکتا ہے. نوجوانوں